तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरा। ठीक है, आप सभी एक गांव से आते हैं, शहर से आते हैं, वैसे रूरल ग्रामीण इलाकों से आते हैं जहां से आने में भी आप लोगों को परेशानी सी होती है। अगर आप किसी चीज के लिए यहाँ आते हैं तो उस चीज को पाते भी हैं। आप इस एकेडमिक क्लासेस के द्वारा बहुत सारे बच्चे टॉपर भी हुए हैं बिहार बोर्ड में, मैट्रिक हो गए हैं, 12th हो गए, बहुत सारे बच्चे पॉलिटेक्निक भी निकाल चुके हैं। बिहार पॉलिटेक्निक हो गया, अदर स्टेट पॉलिटेक्निक हो गया, निकालते हैं। हम लोगों ने एक चीज को देखा यहाँ पे कि बहुत सारे बच्चे यहाँ से जो पढ़ के जाते हैं, पढ़ के जाने के बाद बहुत सारे बच्चों का जज्बा रहता है कि हम एक IAS ऑफिसर बने, क्या एक आर्मी ऑफिसर बने, एक बैंक PO बने। बहुत सारे सपने होते हैं, क्योंकि हमारा जो एज होता है 14 साल 12 साल से हम अपना सपना को बुनने लगते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए अगर 8 क्लास में रहते हैं तो सोचते हैं ओह काश हम एक ऑफिसर होते, क्या कोई मेरे पास सरकारी जॉब होता तो हम अपने पिता या अपने घर के आर्थिक स्थिति को सुधार देते। बोलिए बात सही है कि नहीं सही है? जोर से बोलिए, बात सही है कि नहीं सही है? आप सब यही दृढ़ संकल्प बनाकर आते हैं तो आपके रूरल एरिया में, चाहे आपके गांव देहात, जो भी मतलब घर समाज में लड़के हों लड़कियां हों, उनको पढ़ने की इच्छा होती है। ऐसा नहीं कि बहुत लोग कहते हैं कि मैट्रिक पास कर गए और बच्चा इंटर पास कर गया और रोड पे बउआ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हम ये नहीं जानते हैं कि वो क्यों बउआ रहा है। बउआने का मतलब है, ये हमारा ठेठ भाषा हो गया भोजपुरी। ठीक है, हम लोग भोजपुरी समाज से बिलोंग करते हैं। बउआने का मतलब होता है घूम रहा है, लेकिन ये कोई नहीं जानता है क्यों घूम रहा है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, आर्थिक कारण हो सकता है, उस लेवल तक जाने के लिए उनके पिता के पास उतनी मुद्रा नहीं होती है जो उनको भेज सके। इनमें सब बच्चों को सपना है कि हम कोटा जाके पढ़े ना, लेकिन क्या इसमें बहुत सारे बच्चों के पिता ऐसे हैं जो कोटा के बेतियां तक पढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे MK गुप्ता स्टडी पॉइंट में आपको कोटा का से ज्यादा मटेरियल आपको रामनगर में मिल जा रहा है। तो क्या आप कोटा जाना चाहेंगे? हर कोई चाहता है। एक बाहरी मजदूर, प्रवासी मजदूर जो होते हैं वो भी चाहते हैं कि अगर हमारे स्टेट में, हमारे गांव मोहल्ले में, हमारे शहर में अगर रोजगार मिल जाए तो हम सुबह से शाम कमा कर अपने परिवार के साथ रहे। अगर आपको आपके सपनों का जो संसार है आपके शहर में मिल रहा है तो क्या आप बाहर जाना चाहेंगे? बाहर जाने के लिए भी आपको आर्थिक स्थिति को अपना मजबूत करके जाना पड़ेगा। एक मामूली सा पटना में रहने के लिए, चाहे बेतियां रहने के लिए आपको मंथ का 5,000 रुपया लगता है। आप सोचो बच्चों कि अगर उस 5,000 रुपये का अगर आप 2,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने पढ़ाई पे घर पे रहकर, तो आपके लिए बेतियां अच्छा है कि रामनगर अच्छा है? आपको जब सारा मटेरियल पटना कोटा का रामनगर में मिल रहा है तो रामनगर अच्छा है कि पटना कोटा अच्छा है? और सबसे बड़ी बात क्या, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। सबसे बड़ी बात है कि आप पटना जा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पैंट शर्ट पहन के चले आए, ये अपना घर है, ये अपना स्टडी पॉइंट है, अपने सर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या है कि बच्चे वहां जाते हैं तो खुद को डिफरेंस देखने लगते हैं। अरे वो तो जींस पहन के आया है, वो जूता पहन के नाइक का आया है। हमारे अंदर एक ब्रांड उग जाता है। चलिए सबसे बड़ा ब्रांड क्या होना चाहिए? पढ़ने का ब्रांड होना चाहिए। ठीक है, कि ये बच्चा कैसे पढ़ रहा है, ये मेरे क्लास का टॉपर है, इसको कैसे दाबना है, इससे कैसे ऊपर जाना है, ये चीज हमारे यहाँ उपलब्ध होती है। बाहर जाइएगा तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि आप एक दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं कि वो ब्रांड पहना है, हम ब्रांड नहीं पहने हैं, तो आपका मन उदास हो जाता है, आप 1-2 घंटे के लिए डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, डर जो होता है, अपने अंदर के डर को निकालो। तुम क्या जीते हो क्या हारे हो ये मतलब नहीं है, तुम जिस दिन अपने डर को निकाल दोगे तुम खुद एक सिकंदर हो जाओगे, समझे? तो हम लोग ने एक टीम का सुझाव अपना मिलकर किया, ठीक है, कि जो बच्चे मैट्रिक इंटर के बाद बाहर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, नहीं जा पा रहे हैं, उन लोगों की सारी व्यवस्थाएं हमारी टीम के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, तो आप सभी से यही विनम्र निवेदन है कि अपने गांव मोहल्ले में जाकर जो भी भाई बहन आपके हैं तो उनको आप मोटिवेट करें कि भाई हमारे स्टडी पॉइंट में कंपटीशन की हर अदर कंपटीशन, ठीक है, मैट्रिक के बाद अगर कोई सोचते हैं कि हमारा 18 साल नहीं पूरा है तो हम तैयारी नहीं करेंगे। आग लगने के पहले कुआं खोदना चाहिए कि आग लग जाता है तब कुआं खोदना चाहिए? आग लगने से पहले कुआं खोदना चाहिए। ठीक है, हम लोग भी मैट्रिक पास किए हैं। यहां से जब मैट्रिक पास करके जब पढ़ने गए बाहर, ठीक है, देखिए आप लोग पढ़े होंगे
समवेग पढ़ते हैं ना। गुरुत्वाकर्षण पढ़ते हैं, लेकिन बाहर में आप जाइएगा तो लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल पावर, ठीक है। लेकिन आपके स्टडी पॉइंट में ये बता दिया जाता है कि बाबू ये गुरुत्वाकर्षण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कहते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो आप लोग, ये बहुत सारे बच्चे जब पटना जाते हैं पढ़ने के लिए तो उनको याद आता है कि नहीं हमारे भैया एमके गुप्ता स्टडी पॉइंट में इसको इंग्लिश में डिफाइन किया गया था। लेकिन जब हम लोग पढ़े थे तो हम लोग को सब चीज आता था, लेकिन जाते थे इंग्लिश मीडियम क्लास में पढ़ने के लिए तो चुपचाप बैठे रहते थे। आता सब था। सबसे पहले बोलने का स्किल डेवलपमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है। और आप लोग जब आप जाए तो आप कहें कि नहीं तुम लोग को भी पढ़ना है, ठीक है, कोई बहाना नहीं चलेगा। अब हमारे शहर में, हमारे इंस्टीट्यूट में, ठीक है, हमारे एमके गुप्ता स्टडी पॉइंट में उन सारे कंपटीशन की तैयारी की जा रही है एक टीम के द्वारा, जो तुम्हें बाहर के शिक्षक द्वारा नहीं मिलेगा, यहाँ के शिक्षक द्वारा मिलेगा। हम लोग अपने टीम के द्वारा, देखिए हम लोग अपने कोचिंग को चलाने के लिए एक प्लान वेब तैयार किए हैं। आज से 6 महीना आगे का सोचकर हर चीज का मटेरियल का व्यवस्था किए, टेस्ट सीरीज का व्यवस्था किए, एक बेहतरीन ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था किए। आप लोग के क्लास में ऑनलाइन क्लास होता है ना, कस के बोलिए होता है ना, हर डाउट क्लियर होता है ना। तो उसी तरह कंपटीशन की क्लासेस भी बाबू हर तरह का डाउट क्लियर होता है। a+b का होल स्क्वायर सब किसी को आता है, सब किसी को आता है ना, जोर से बोलो। लेकिन उसी a+b के होल स्क्वायर को एक सिपाही भर्ती की परीक्षा में जाइए तो क्या दे देगा, 10 + 6 का होल स्क्वायर बराबर 10 + 5 का स्क्वायर, ऑप्शन ए बी सी डी में दे देगा। यही चीज होता है कंपटीशन में। कंपटीशन की जो बीज की जो उपज होती है, हम आपके पीछे जो गन्ना कटता है उसको क्या किया जाता है, पहले गन्ना कट गया, खेत की जुताई होती है, उसी गन्ने को काट कर उसमें रोपण विधि द्वारा उसमें लगा दिया जाता है। गन्ना धीरे धीरे बीज होता है तो गन्ना होता है। किसानों के लिए क्या होता है, यानी हमने गन्ना लगाया है, इस गन्ने की खेती से हमें कुछ पैसे की मदद मिलेगी। तो हम लोग क्या है, एक बीज हैं, अपने माता पिता के लिए क्या है, एक बीज है। हमारे माता पिता ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हों तो हमारी गरीबी को हटाएं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, कोई माता पिता ये नहीं चाहता है कि हमारा बेटा, ठीक है, रोड पे घूमे, कहीं घूमे, चाहे वो माता पिता गरीब क्यों ना हो, चाहे वो अमीर क्यों ना हो। सबके अंदर एक सपनों का क्या होता है, संसार होता है। आपके अंदर भी सपनों का संसार है। ये लड़का पढ़ रहा है, इसको भी पता है कि हमें एक ऑफिसर बनना है। क्या बनना है, ऑफिसर बनना है। तो उस चीज के लिए आपको पढ़ना क्या है, जरूरी है, और लोगों को बताना जरूरी है कि हमको पढ़ना है, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं अब मेन पॉइंट पे। हम लोग बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, जो ये बोलते हैं, बने जो बहाना अगर डालेंगे, ठीक है, बहाना करने वाले बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग के पास उसका भी उपाय है, ठीक है। अब देखो बहुत सारे लोगों को मन क्या करता होगा कि हम ये एप्पल का फोन चलाएं, क्या चलाएं, एप्पल का फोन चलाएं। लेकिन इस फोन से भी वही काम होता है, ठीक है, लेकिन फर्क क्या है, ये एप्पल है, ये क्या है, एक अलग कंपनी की फोन है। अब यहाँ ये एप्पल पाने के लिए क्या करना होगा, तुम्हें क्या करना होगा, मेहनत करना होगा। ये तो हर कोई चलाता है, लेकिन बाबू जानो कि लाइफ का सबसे बड़ा वायरस यही है। लाइफ का सबसे बड़ा क्या है, ये वायरस है। कभी भी आप पढ़ाई कीजिए तो इसको ऑफ करके पढ़ाई कीजिए। हम लोग ही पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ बहुत सारे बच्चे हमको जानते भी होंगे, हर क्षेत्र में जानते हैं, ठीक है। आप लोग साइकिल से आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, 5 को 6 को दोस्त होगा सब, वो कहेगा आज हम चलाओ तनिक तेज, देखा तनिक कौन पहले पहुंचा था कोचिंग में। तो उसी तरह सबसे पहले हंसिए मत। उसी तरह क्या होता है कि हमको अपने जिंदगी के रेस को बढ़ाना है, ठीक है। हम लोग पढ़ते थे तो जब हम लोग का टेस्ट सीरीज होता था महीने भर साथ रहते थे, लेकिन कल टेस्ट रहता था तो कंबल के अंदर घुस कर पढ़ते थे। तो पूछता था क्या करते रही भाई, तो कुछ ना सुतल बनी, ठीक बा। लेकिन जब टेस्ट होता था तो टेस्ट रैंकर होल्डर में आदमी पहले आता था, बोला किस तरह इतना नंबर आ गया, तो फिर पढ़ने ही ना रही हो। तो पढ़ना भी है तो छुपा के पढ़ो या दिखा के पढ़ो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। दुनिया में एकमात्र ऐसा यही एक साधन है जो तुम्हें ब्रांड बना सकता है, ठीक है। बाकी कोई ऐसा साधन नहीं है जो तुम्हें ब्रांड बना देगा। अगर तुम हीरोबाजी करोगे 2 साल 3 साल में क्या होगा, तुम डिस्पैच कर जाओगे, ठीक है। कितना भी तेज तुम रेसर बन जाओ, बाइक रेसर बन जाओ, क्रिकेटर बन जाओ, मेरे बाद ही यहाँ कोई क्रिकेट खेला होगा, ठीक है। लेकिन क्या है, हमारे यहाँ 11 लाख 15 लाख में एक बच्चे का सिलेक्शन होता है, वो भी कहां तक खेलता है, जाला खेलेगा तो स्टेट तक खेलेगा। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे स्टेट में अभी तक सिलेक्शन जो बोर्ड करता है वो झारखंड में है। तो हमें कंपटीशन के क्षेत्र में जब उतरना है, आप लोग एकेडमी की तैयारी करते हैं, तो क्या आप लोग सिर्फ रामनगर के बच्चे से कंपटीशन करते हैं? नहीं, पूरे बिहार के बच्चे से आपका कंपटीशन है।
उसी तरह आपको जब कंपटीशन के बैच में जब आइएगा तो आपकी लड़ाई किससे है? पूरे इंडिया के बच्चों से है। ठीक है, तो अब बताओ, इंडिया के बच्चों से कंपटीशन रहेगा तो क्या खाली खाने सोने से हो जाएगा? जोर से बोलो, खाया नहीं है सब? खाली खाने पीने सोने से नहीं हो जाएगा, सिर्फ सपने देखने से हो जाएगा? अगर हम सपना देखें, बितौर मैं कोई टीचर नहीं, तुम्हारा भाई, बड़े भाई की तरह मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर मैं सपना देखूं कि मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना है और मैं पढ़ा हुआ ही नहीं, मुझसे कोई पूछ दे कि आप रामनगर में रहते हैं, रामनगर में क्या है, रामनगर में क्या है, और मुझे पता ही नहीं, हम खाली कर देंगे रामनगर में बेला गोला स्कूल है, तो हो जाएगा? होगा? उसी तरह हर चीज के बारे में क्या करना है? जानना है और समझना है और उसको एक्सप्लेन करना है खुद से। ज्यादा अगर बहुत सारे बच्चे में अंदर में क्या होता है, पढ़ने में तेज होते हैं, बहुत सारे बच्चे को इसमें इंग्लिश थोड़ा बहुत या ज्यादा आता होगा, लेकिन वो अपने समाज में नहीं बोलते हैं, क्या कही हो, थोड़ा सा भोजपुरी में आते हैं, डिस्क्रिप करते हैं। अगर इंग्लिश में हम बोल रहे हैं हु आर यू, हाउ आर यू, लोग कहीं बड़ा जमाओ तो रहो, इंग्लिश बोलते रहो। तो सबसे बड़ा बात क्या है कि उसको कहना है नहीं दोस्त, तुमको भी हम सिखा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिखा रहे हैं, शर्माना नहीं है। जो शर्मा गया, ठीक है, जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ आकर बोलने के लिए भी एक क्षमता चाहिए, यहाँ बोर्ड पे पढ़ाने के लिए भी एक क्षमता चाहिए, एक जज्बा चाहिए। समझा रहा है ना? बहुत सारे बच्चों को बुला दिया जाए बोर्ड पे तो आते हुए क्वेश्चन भी हाथ ऐसे कपकपाने लगेगा, बना ही नहीं पाएगा। तो आप लोग जाकर बोलिए कि नहीं, अपने गांव के भाई बहन से कि नहीं, आओ मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ के देखो। ठीक है, तुम क्या किए हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तुम जब भी अपना तैयारी करना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चे होते हैं मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं बहुत सारे लोगों का। ठीक है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। मेरे यहाँ एक बच्चा है, ठीक है, आप ही के आसपास का बच्चा है, उसने भाग मिल्खा भाग देखा। ठीक है, लगातार 1 महीना खूब दौड़ा, और जब बहाली का टाइम आया तो फिर उसके बाद प्रेम रतन धन पायो में चला गया। अब बताओ कि बच्चा वो पढ़ पाएगा? अपने जोश और जज्बा को तब तक कायम रखना चाहिए जब तक हम फाइनली क्या हो जाएं, सिलेक्ट ना हो जाएं। बहुत सारे बच्चे रोज रूटीन बनाते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, हम लोग के टाइम में भी बहुत सारे दोस्त रूटीन बनाते थे, सुबह 4 बजे भोर में उठना है, जब 4 बताता है छोड़ काल पढ़े। ठीक है, तो वैसे बच्चे का रूटीन पेज में ही रह जाता है। ठीक है, पेज से बाहर वो कभी नहीं पढ़ पाते हैं। तो आपको कंपटीशन के क्लासेज में सबसे पहला जरूरी क्या है? रेगुलरिटी। मतलब आपको प्रतिदिन अपने चीज को समझना है, प्रतिदिन अपने चीज को पढ़ना है और प्रतिदिन अपने आप को क्या करना है? डेवलप करना है। सपोज एग्जांपल आप सुनिए, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आप सुने होंगे, हमारे बिहार के बहुत दिग्गज अभिनेता थे। ठीक है, सबसे पहले वो अपना बीटेक किए। ठीक है, ये कोई मोटिवेशनल कहीं गूगल पे नहीं मिलेगा। ठीक है, कि अगर ले भैया आके गूगल का बता रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, हम तो सब पूरा इंसानी गूगल है। ठीक है, गूगल का सीईओ भी अपना है। ठीक है, तो अपना क्या है कि जब वो सुशांत सिंह राजपूत जब बीटेक करने गया, कभी वो सोचा था कि हम हीरो बनेंगे? नहीं सोचा था, उसके मन में सपना था कि हम एक हीरो बनेंगे। ठीक है, तो उसने अपने पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है, मॉडलिंग का काम किया। क्या किया? मॉडलिंग का काम किया। और देखिए MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी, जबकि हमारे क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, उनकी मूवी हमारे धोनी, ठीक है, कूल ऑफ माइंड के पीछे क्या हो गया? ध्वस्त हो गया। तो इसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या सचिन स्टार नहीं है? सचिन धोनी से बड़े स्टार है, लेकिन धोनी क्या है? हमारे भारत के कप्तान थे। ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे, उन्होंने हर एक परिस्थितियों को समझ कर खेला है। एक एग्जाम्पल और आपको, आप लोगों ने T20 वर्ल्ड कप देखा हो, जब भारत पहली बार जीता था, क्या ऐसा था कि भारत मैच जीत रहा था? नहीं जीत रहा था, जीत रहा था। लेकिन धोनी के एक माइंड में एक प्रेजेंट ऑफ माइंड उसका काम किया कि नहीं, मिस बाबुल बार बार फ्लिक करके पीछे की तरफ खेल रहा है। ठीक है, उसने तुरंत बोला श्रीशांत को, जाओ लग जा गली में। ठीक है, गली में लग गया और उसने कैच करके क्या किया? इंडिया टीम को मैच जिता दिया। क्या किया? जिता दिया। तो हमारे टीम के द्वारा यही चीज किया गया है, रखें और अपना जॉब सिलेक्शन ले लें। अब किसी को इसमें कोई तरह का त्रुटि हो, ठीक है, तो बताएं, हमारे यहाँ सब चीज की फैसिलिटी है। ठीक है, ना हम लोग को, ना ये हमारा बिजनेस है। ठीक है, एक आप सभी जानते हैं किसी चीज की कमी नहीं है, ना पैसे की कमी है, ना शोहरत की कमी है। ठीक है, भगवान के दिया हुआ सब कुछ है। ठीक है, बस हम लोग ये चाहते हैं कि जो बच्चे बेला वाला स्कूल के मंडप पर बैठ के बउआते हैं, गांव गली मोहल्ला में घूमते हैं, वो अपना टाइम निकालें। ठीक है, और आकर हम लोग ऐसे मक्खन है दही की तरह निचोड़ निचोड़ के हम लोग से अपना मक्खन निकाल लें।
मक्खन का मतलब ये हो कि जितना हम लोग के अंदर ज्ञान डेवलप किया है, ठीक है, उसको वो लेकर अपना क्या करे, अपना एम को क्वालिफाइड कर जाए। ठीक है, मेरा नाम हुआ सत्यम कुमार। ठीक है, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैं नेट क्वालिफाइड भी हूँ। ठीक है, 2 टाइम बीपीएससी इंटरव्यूअर भी हूँ। ये सब कुछ है, ये सब कुछ है अपने पास, लेकिन अभी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और पढ़ाते भी हैं। ठीक है, इलाहाबाद, पटना, जहां भी मैंने रहा है और पढ़ाता है और आज ही पढ़ाने का काम करते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो ज्ञान है, ठीक है, हम लोग माध्यम बने। अब सपोज मान लो पटना में जो टीचर पढ़ाता होगा, 2 संख्याओं का मौसम मान लेते हैं 125 है। ठीक है, लसा इतना है, तब पहली संख्या क्या होगी? ये पढ़ाता होगा। ठीक है, सबको एक्सप्लेन करने का तरीका होता है। आप लोग को मैं बता रहा हूं एक चीज, इसको हर कोई मल्टीप्लाई कर लेगा, यहाँ पे हर कोई कर लेगा मल्टीप्लाई। लेकिन क्या होता है कंपटीशन में, क्या होता है कि जब आप मल्टीप्लाई करने जाते हो, ठीक है, इसमें एक जज्बा होता है। एक और चीज सुन लो, मान लेते हैं यहाँ पे आगे 8-10 लड़कियां बैठी हैं, ठीक है, और तुम लोग 50 बच्चे हो। ठीक है, बच्चे हो, सब भाई बहन हो, यहाँ पे बैठे हैं। अगर ये मल्टीप्लाई दिया गया, जो सबसे पहले बना के आंसर देता है, उससे आप कहता है यार हम सबसे पहले टिक मारे हैं, कहता है ना, और सही भी होता है। तो लोग पीछे घूम के कहते हैं अरे लगता है पढ़ने में बहुत तेज है। ठीक है, हम सबसे पीछे बेंच पे बैठते थे बाहर जब पढ़ते थे पटना में, तो सबसे पीछे। लेकिन मास्टर क्वेश्चन एंडिंग किया और आंसर फटाक से नहा लगा आंसर दे दिया, तो सारे बच्चे पीछे घूम के देखते थे कि भाई कौन बच्चा बोल दिया। तो क्या होता था, हम लोग पढ़ते थे ये मल्टीप्लाई हर कोई बना देगा, यहाँ पे हर कोई बना देगा, उसमें क्षमता है बनाने का। लेकिन टाइम क्या लेगा, अप्रोक्स कोई 1 मिनट लेगा, कोई 2 मिनट लेगा, कोई 5 मिनट लेगा, अब कोई 10 मिनट में भी क्या करेगा, गलत बना देगा। क्या करेगा, गलत बना देगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, देखो बाबू, ये कितना का बेस है, 100 का बेस है, ये भी 100 का बेस। 100 से कितना ज्यादा है, 12, 112 है, 100 से कितना ज्यादा है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 12, याद रखो 144। वेरी गुड, 44 यहाँ पे लिख दिया। 1 क्या हुआ, कैरी हो गया। 1 को अपने दिल में बसा के रख लो, 1 हमेशा क्या होता है, काम आता है। अब इसको बाई क्रॉस एडिंग कर दो, माने तिरछा तिरछी क्या करो, जोड़ दो। 112 में 12 जोड़ो कितना होगा, 124। और जो अपने दिलवा में 1 रखे हो क्या कर दोगे, उसमें जोड़ दो, क्या हो जाएगा, 125, 44। कितना जल्दी बन गया। हमेशा तुम्हारे दिल में कोई ना कोई एक रहता है ना, तो इसी एक को अपने दिल में बसा के रख लो, कोई दिक्कत है। तो अपने दिल में जितना बसा के रखोगे, पूरा दुनिया को बसा के रखो। लेकिन जब पढ़ने का टाइम में आए, देखो चोट खाया हुआ शेर शिकार नहीं भूलता है और खतरनाक शिकार करता है। ठीक है, और अपने लाइफ में कभी भी तुम अगर पढ़ाई कर रहे हो तो एक मूवी जरूर देखना मेरे तरफ से, मेरे शादी में जरूर आना। ठीक है, मतलब मेरे शादी में नहीं, मेरी शादी हो गया है। ठीक है, मूवी का नाम है, ठीक है, उसमें देखते हो राजकुमार शुक्ल जो है, जब लड़की उसको पीसीएस इंटरव्यू के लिए चली जाती है तो उसको छोड़ देती है और वो ड्रिंक्स डेवलप करता है। बाबू वो मूवी है, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मूवी में तो यूपीएससी क्लियर कर, लेकिन वो जज्बा बना के करता है। 5 साल बाद आफ्टर 5 लॉन्ग टाइम में जब जाता है वो, तो ये क्या होता है, एक आईएएस ऑफिसर होता है। ठीक है, तो हर कोई, जैसे गांव मोहल्ला में कोई लोग बोलता है, हम अपना बताते हैं, ठीक है, अभी ले पढ़ते बढ़ो, लोग कहता है अभी ले पढ़ते बढ़ो, तो लोग को क्या पता है कि पढ़ाई क्या है। लोगों का काम है कहना, लोग तुम्हें ताना मारेंगे, लेकिन हमारा काम क्या है, एक आराम से प्यार से मुस्कान दे दीजिए, लोग कहेगा अरे बेशरम बा। ठीक है, तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, बेशरम बात तो जब तुम सक्सेस कर जाओगे तो बेशर्मी सब हद पार कर जाती है। ठीक है, अगर इसमें से कोई एक बच्चा जो दिन भर घूमता हो अब यहाँ का टॉपर हो जाए तो लोग उससे सेल्फी लेने पहुंच जाएंगे। ठीक है, लोग क्या करेंगे, सेल्फी लेने पहुंच जाएंगे। मेरे पिता की मृत्यु के बाद में, ठीक है, कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो मुझसे पूछे कि मेरा हाल चल क्या है, मेरे मित्रगण को छोड़कर, मेरे रिलेटिव को छोड़कर। लेकिन जब मुझे, ठीक है, एक पद मिला, एक ऐसे पद पे मैं गया, प्रतिनिधित्व करने का पद मुझे दिया गया उस पार्टी के द्वारा, ठीक है, तो आज हजारों के लोग सेल्फी और अपना पैरवी करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो क्या इससे मतलब क्या हुआ, जब तुम समय के अनुकूल उस पोस्ट पे पहुंचते हो तो तुम्हारे पास हजारों की भीड़ होती है, और जब तुम विपत्ति में होते हो तो तुम्हारा गुरु और तुम्हारा दोस्त ही तुम्हारे पास सहायता करेगा। दोस्त उसको बनाओ जो तुमसे ये कहे भाग तुमसे ही मैथ गलती बनने बड़ी थे। ठीक है, तुम्हारा सही क्वेश्चन को कहे कि हम गलत बना दिए हैं, वही दोस्त तुम्हारा होता है। हम दोनों साथ पढ़ते थे, ठीक है, हम लोग जब थ्योरम प्रूफ करते थे तो मेरा दोस्त बताता था
गलती है, फिर से बनाओ। तो हम कहते थे रुको हम थ्योरम याद कर लेते हैं, ठीक है। तो हम थ्योरम को याद कर लेते थे। हमने कभी भी क्लास में मैट्रिक में कभी भी थ्योरम बनाया नहीं, ठीक है। थ्योरम को हमने सुना दिया खड़ा होके। हमारे सर देखते थे कि अरे थ्योरम तुम नहीं बनाएगा, थ्योरम सुना देते थे। जब हम पटना गए पढ़ने के लिए तो पटना में 2010 में बहुत सारे बच्चे हम लोग पढ़ने के लिए गए। वहां पे सीट के लिए एक एग्जाम होता है, ठीक है। तो सीट के लिए जब एग्जाम हुआ तो हम पढ़ने गए, तो हमको तो समझ में नहीं आ रहा था, इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन था, हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े थे। फिर भी हमने उसको डिक्शनरी खरीद पढ़ा और पूरा तरह से याद कर लिया। उसमें 1995 का एक क्वेश्चन था, ठीक है, आईआईटी का। उस समय आईआईटी और AIEEE था। हमें वो क्वेश्चन आता नहीं था, हमने उस क्वेश्चन को याद कर लिया, ठीक है। कैसे बनाया ये मुझे पता नहीं था, लेकिन उसको याद कर लिया, उसके फॉर्मेट को देख लिया और मैं टॉप किया, मेरा 1 सीट आया। तो टीचर जो क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं उनको पता होता है ना कि कौन ये क्वेश्चन कौन बच्चा बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, या किसी से बनेगा ही नहीं। तो उसने टीचर मुझे बुलाया कि मिस्टर सत्यम कम इन स्टेज। हम बोला कि लग रहा है कि हम टॉप कर गए हैं। अंदर से बहुत खुश थे हम, पूरा एकदम गया। 2500 का बैच था, गए। किसी सिन्हा सर पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स।